नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको यहां पर टेलीग्राम की लिंक दिख रही है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप क्विज करना चाहते हो तो आप इसमें जुड़ सकते हैं और क्विज का पूर्णतः लाभ निःशुल्क ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये लिंक जो है वो एग्ज़ामपुर कोचिंग का है और एग्ज़ामपुर कोचिंग से आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से किसी भी नौकरी की, तो आप तैयारी करने के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आज की पहली खबर है 31,661 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के आदेश जारी। कल आप लोगों ने देखा होगा कि शासनादेश आ गया है और भर्ती शुरू करने के निर्देश भी मिल गए हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग की डेट, किसी प्रकार की कोई नियुक्ति पत्र की डेट अभी नहीं आई है। इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने कहा है कि इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट में पहले हम कैविएट दायर कर देंगे, फिर इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए छोड़े गए हैं। इसके बाद 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, ये है 69,000 शिक्षक भर्ती की खबर। इसके बाद देखिए, शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम को चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT 2016 अंग्रेजी विषय की परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल करके संशोधित परिणाम घोषित करने की याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से 2 सप्ताह मांगा है। जवाब न दाखिल करने पर सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा और यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने OBC अभ्यर्थी संजीव कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। दोस्तों, ये मैटर है 2016 TGT का, जिसमें अंग्रेजी का परिणाम के चलते याचिका डाली गई थी और इसके बाद यदि सचिव उसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसको अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है LT ग्रेड अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने के मामले में जवाब तलब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की तरफ से TGT के अभी 16 अक्टूबर को इसका नियुक्ति पत्र मिलना है, जिसमें सभी लोगों को, जो भी लोग चयनित हुए हैं, ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये है हाई कोर्ट ने LT ग्रेड अंग्रेजी शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम संशोधित कर प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने की बोर्ड मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया। तो ये मैं पिछली ही खबर है आपको जो बताया मैंने। इसके बाद आवेदन करने वाले शिक्षकों से मांगी गई आपत्तियां। तो अंतर जनपदीय अथवा पारस्परिक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों से आवेदन पूरी करने की प्रक्रिया होने के बाद उनसे दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। गुरुवार को दावे और आपत्तियों के 10 प्रत्यावेदन आए हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तरीय समिति करेगी। BSA आनंद प्रकाश शर्मा ने इनके निस्तारण के लिए 28 सितंबर तक की तिथि तय की है। तो इसमें आवेदन करने वाले शिक्षकों से मांगी गई आपत्तियां जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर हैं, उसमें आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसमें आपत्तियां और दावों को लेकर 10 प्रत्यावेदन आए हैं। तो ये जिला स्तरीय निस्तारण होगा। इसके बाद दोस्तों, फिर 69,000 भर्ती से मिलती जुलती खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या होगा, पुरानी मेरिट के तहत ही होगी शिक्षकों की नियुक्ति। मेरिट में ऊपर वालों को पहले मिलेगी नियुक्ति। इसके बाद ये देखिए, एक अंडरलाइन है, पहले जारी हो चुकी मेरिट लिस्ट के ऊपर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अलग से कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों को के हाई कोर्ट जाने की आशंका के कारण लखनऊ खंडपीठ व इलाहाबाद दोनों जगह कैविएट दाखिल करेगा। कैविएट का मतलब दोस्तों होता है कि अगर कोई भी केस किया जाता है तो उसमें पहले विपक्षी पार्टी को सूचित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, प्राचार्य भर्ती परीक्षा के लिए 219 अभ्यर्थी अयोग्य। प्राचार्य भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 219 अभ्यर्थी अयोग्य हैं।
कुछ अभ्यर्थियों का आवेदन भी निरस्त हुआ था। देखिए, जैसे कि जिनकी सेवा के 15 साल नहीं हुए थे, जो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं थे, जिन्हें शोध का अनुभव नहीं था, जो नियमित सेवा नहीं थे, इंटर कॉलेज के शिक्षकों का। तो ये प्राचार्य का भर्ती परीक्षा थी, जिसमें 219 अभ्यर्थी अयोग्य थे। 11 अक्टूबर को प्रस्तावित थी एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य के हेतु भर्ती। तो देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद के भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लिखित परीक्षा के लिए 1200 के करीब आवेदन आए थे। 219 का अभ्यर्थन तय मानक के अनुरूप आयु योग्यता न रखने के कारण निरस्त कर दिया गया है। 1200 में 219 को काट दिया गया। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर को लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 49 के तहत भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से 17 अप्रैल 2019 में लिए गए थे। पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार स्नातकोत्तर पुरुष महाविद्यालयों में 172 व महिला महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 36 पद थे, जबकि स्नातक पुरुष महाविद्यालयों में 64 व महिला महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 18 पद थे। तो कुछ इस प्रकार ये पदों का ब्यौरा दिया हुआ है। इधर भी कुछ पदों का ब्यौरा दिया हुआ है। तो इसमें फाइनली 219 अभ्यर्थियों का निरस्त कर दिया गया है आवेदन, जो कि योग्यता को पूर्ण नहीं करते थे। इसके बाद 11 अक्टूबर को परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यूपीएससी परीक्षा टालने की याचिका पर नोटिस। यूपीएससी की परीक्षा को टालने की मांग करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार व आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी, बाढ़ और बारिश को देखते हुए परीक्षा टालनी चाहिए। यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है। ये 4 अक्टूबर को होनी है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने वसी रेड्डी, गोवर्धन साई प्रकाश समेत 20 अभ्यर्थियों की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 सितंबर को सुनवाई करेगा। 28 सितंबर को सुनवाई है। इसमें याचिका दाखिल की गई है कि 4 अक्टूबर को परीक्षा है और बाढ़ के चलते और कोरोना महामारी के चलते परीक्षा तिथि को टाल दिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, एलटी ग्रेड के चयनित शिक्षकों की तैनाती जल्द। ये प्रदेश के राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों के लिए चयनित एलटी ग्रेड के 13 विषयों के चयनित शिक्षकों की तैनाती जल्द। इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक को वारंट जारी कर तलब करने की चेतावनी। ये फिर 68,500 का मामला है, जिसमें हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी है। अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं होता है तो अदालत निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको तलब करेगी। नेहा परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने यह आदेश दिया कि याचिका की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। इससे पूर्व कोर्ट के आदेश पर याची को 1 अंक दिया गया, जिससे वह चयन सूची में शामिल हो गई। कोर्ट ने याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने और सफल होने के लिए परिणाम घोषित करने के लिए कहा था। साथ ही आदेश का पालन करने अथवा ऐसा न करने का कारण बताने के लिए निर्देश दिया गया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को आदेशों का पालन का एक और मौका दिया और ऐसा न करने पर निदेशक को हाजिर होने का निर्देश भी दिया। इस आदेश के बावजूद ना तो याची की काउंसलिंग कराई गई और न ही निदेशक कोर्ट में हाजिर हुए। उनकी ओर से कोई हलफनामा दाखिल कर जवाब भी नहीं दिया गया। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने निदेशक के आदेश के पालन का एक और मौका देते हुए कहा, यदि अभी आदेश का पालन नहीं किया गया तो निदेशक को हाजिर करने के लिए अदालत जमानती वारंट जारी करेगी। तो ये 68,500 का मामला है, जिसमें निदेशक सुन नहीं रहे हैं। लगातार काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया जा रहा है और काउंसलिंग कराई भी नहीं जा रही है और न ही उसका कोई जवाब दिया जा रहा है। तो न्यायमूर्ति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि निर्देशक अभी तक आदेशों का पालन नहीं करते अब तो निदेशक को हाजिर करने के लिए अदालती
जमानती वारंट जारी करना पड़ेगा, या जारी किया जाएगा या जारी करेगी। हाँ, तो ये 68,500 का मामला हुआ। दोस्तों, अब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली अपडेट लेने के लिए आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।